ध्यायामि पूजयामि ध्यानार्थे असनार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि चन्दनानुलेपनं समर्पयामि अक्षतां समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि विप्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि अथ नैवेद्यं निवेदयामि त्वदीयं मस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाणासं सो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्तर्गतात्मन्यं जलं समर्पयामि प्राणाय पानाव्यानाय उदानाय समानाय स्वाहा मत्ते पानीयमात्मन्यं जलं समर्पयामि ऋतोबलं समर्पयामि मुखवासार्थे हेलारवङ्गं ताम्बूलं समर्पयामि कृताय पूजाय साधुपुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि। जय जय श्री राधारमण लाडली श्री राधे कृपा करो हरे लाडली श्री राधे कृपा करो लाडली श्री राधे आइए ताली से लाडली श्री राधे 18 दिन के युद्ध में 10 दिन के सेनापति पितामह भीष्म रहे, 5 दिन के सेनापति द्रोणाचार्य जी रहे, 2 दिन के सेनापति कर्ण रहे और अंतिम दिन के सेनापति अश्वत्थामा रहे। इतने बलशाली जो कर्ण जिस कर्ण की बाणों की गति वायु से भी अधिक थी, लेकिन पांडवों का कोई बाल विवाह का नहीं कर सका। क्यों? पांडवों की क्यों विजय हुई? क्योंकि पांडव सत्य के रास्ते पर हैं। पांडव जहां सत्य है वहां परमात्मा है, और जहां भगवान है फिर वहां व्यक्ति की हार कैसे हो सकती है? जिसने अपने जीवन की बागडोर भगवान गोविंद के चरणों में सौंप दी हो, भला जीवन में उसकी कैसे हार हो सकती है? सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जो व्यक्ति जो प्राणी अपने जीवन की बात प्रभु के चरणों में सौंप करके जो भगवान के हो जाते हैं, फिर वह हार और जीत की चिंता नहीं करते। उन्हें हार और जीत की कोई परवाह नहीं। भगवान ऐसे प्राणियों के ऊपर अपनी महती कृपा करते हैं, और वही कृपा भगवान ने पांडवों के ऊपर की, पितामह भीष्म के ऊपर भगवान ने कृपा की। अंतिम समय पर पितामह ने भगवान के दर्शन करके अपने प्राणों को त्यागा। भगवान जब द्वारका जाने की तैयारी में थे तो मां कुंती ने भगवान से जाते जाते दुख मांग लिए, लेकिन भगवान कहते हैं कि बुआ, ना मैं किसी को सुख देता हूं और ना मैं किसी को दुख देता हूं। तो फिर भगवान क्या देते हैं? भगवान हमें हमारे किए का परिणाम देते हैं। जो हमने किया है भगवान उसका परिणाम देते हैं। ना अपनी मर्जी से वो सुख देते हैं, ना हमें अपनी मर्जी से वो दुख देते हैं। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो न चाहूं सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, जो किया है उसका सब परिणाम भोग रहे हैं। इसलिए भगवान ने मां कुंती से कहा कि आप ये चाहती हैं कि आपको मेरी याद बनी रहे, मैं ये आपको आशीर्वाद देता हूं। भगवान द्वारका के लिए चले गए। परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला। ये हमने कल कथा के माध्यम से श्रवण किया। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने अनेक प्रश्न किए। सृष्टि को भगवान कैसे बनाते हैं इसके विषय में आपने कल जाना। भगवान पृथ्वी के ऊपर क्यों अवतरित होते हैं ये आपने कल कथा के माध्यम से जाना। मां सती की कथा
भक्त ध्रुव की कथा, भक्त प्रहलाद की कथा और अंत में वामन भगवान की सुंदर पावन कथा आपने कथा के माध्यम से श्रवण की। छोटे से वामन भगवान की झांकी का आपने दर्शन किया और फूलों की होली का भी आपने कल खूब आनंद लिया है। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में हम तो ब्रज में ही होली का आनंद ले रहे हैं। और क्यों नहीं, जब तक उत्साह नहीं तो उत्सव का कोई आनंद नहीं। मन में यदि उत्साह हो तो उत्सव का आनंद आता है। तो वही उत्साह कल होली का आप भक्तों ने दिखाया और खूब नाचते हुए झूमते हुए होली का आनंद लिया। आइए पुनः अपने मन को उसी पावन कथा की ओर लेकर के चले, जहां नेमी सारण की पावन भूमि सोमकादिक 88,000 ऋषि परम आदरणीय श्री सूत जी महाराज से भगवान की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। वहीं गंगा जी के किनारे बैठकर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं और वही पावन कथा आप समस्त भक्त प्राणी इस पावन भूमि पर बैठकर के श्रवण कर रहे हैं। राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य जी के साथ में यज्ञ कर रहे हैं। उसी समय देखा कि कोई ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के यज्ञ मंडप की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। राजा बलि देखकर के प्रसन्न हो गए और अपने गुरुजी से प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव मुझे लगता है कि मेरे द्वारे पर कोई अतिथि आ रहा है। और शास्त्र कहते हैं कि अतिथि देवो भव, अतिथि तो देवता के समान होता है। और अतिथि होता कौन है? जिसकी आने की कोई तिथि निश्चित ना हो। अतिथि दिन हो रात्रि हो कभी भी आ सकता है। जो फोन करके कहे हाँ भैया आप घर हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, उसे अतिथि नहीं कहते। अतिथि उसे कहते जो अचानक चला आए। राजा बलि के समक्ष भगवान वामन बनकर के यज्ञशाला की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। राजा बलि ने जब अपने गुरुजी से प्रार्थना की तो शुक्राचार्य जी ने कह दिया, राजन अवश्य आपका कर्तव्य है, जाओ आप जाकर के ब्राह्मण का स्वागत कीजिए। तो राजा बलि ने हाथ जोड़कर के ब्राह्मण देवता का स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण के मुकरवामते। हे ब्राह्मण देव, आपका राजा बलि के द्वारे पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आप स्थान ग्रहण कीजिए और कहो आप किस अभिलाषा को लेकर के मेरे द्वारे पर पधारे हैं। निसंकोच कहिए, मन में कोई संकोच नहीं लेकर के आना। क्यों? क्योंकि आप तो जानते हैं इस समय ये राजा बलि तीनों लोगों का राजा है। और जो भी मेरे द्वारे पर कोई ब्राह्मण आता है ना, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। ये आपने सुना होगा राजा बलि के विषय में। आप मेरे द्वारे पर आए हैं, क्या लेना चाहते हैं? जो मांगोगे आज वही मिलेगा, है? कोई चिंता नहीं करना, कोई संकोच नहीं करना। धन्य है राजा बलि, भगवान ब्राह्मण बनकर के पधारे हैं। केवल 52 अंगुल के हैं प्रभु, छोटे से हैं। आकाश ने छत्र दिया है, मां पृथ्वी ने चरण पादुकाएं दी हैं, सप्त ऋषियों ने कुशा का आसन दिया है। सुंदर सा रूप बना करके राजा बलि के सन्मुख खड़े हैं। और राजा बलि कह रहे, कहो प्रभु क्यों आए हैं, क्या लेना चाहते हैं? बंधुओं, ये शब्द जीवन में कभी भी ब्राह्मण से नहीं कहना चाहिए कि हम आपके लिए क्या दें। यदि ब्राह्मण हमारे घर आया है, कोई पाठ पूजा ब्राह्मण ने की है, तो ब्राह्मण का कर्तव्य है कि ब्राह्मण को दक्षिणा दें। और दक्षिणा भी श्रद्धा, ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा हो और श्रद्धा के साथ सामर्थ्य हो। यदि यजमान के सामर्थ्य 10 रुपए देने की है तो ब्राह्मण को 10 रुपए देने चाहिए, फिर 100 देने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। और यदि यदि यजमान की सामर्थ्य 1000 देने की है तो फिर 10 रुपए देकर के ब्राह्मण को विदा नहीं करना चाहिए, है? इसलिए श्रद्धा हो ब्राह्मण के प्रति।
और श्रद्धा के साथ साथ फिर यजमान के सामर्थ्य हो। जब दोनों मिल जाए, श्रद्धा और सामर्थ्य, तो फिर यजमान को ब्राह्मण के लिए दक्षिणा देनी चाहिए। लेकिन आज राजा बलि कह रहे हैं कि मैं आपके लिए क्या दूं? यदि आपने ब्राह्मण से पूछ लिया कि मैं आपको क्या दूं, फिर जो ब्राह्मण मांग लेगा वो आपको देना पड़ेगा। एक चेपक में कथा मिलती है, एक दिन मां पार्वती भोले बाबा से हटकर गई। बोले सब अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं और हमारे लिए आपने क्या दिया? हम तो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, हमारी इच्छा है कि एक अच्छा सा महल बनाओ। तो भोले बाबा ने मां पार्वती की हट के आगे झुक गए और सोने के महल बना दिए। अब घर का प्रवेश करने के लिए तो ब्राह्मण की आवश्यकता है, आचार की आवश्यकता है, तभी तो गृह प्रवेश किया जाएगा। उस समय रावण के पिता विश्वशर्मा बड़े ज्ञानी थे, उनको बुला लिया गृह प्रवेश कराने के लिए। गृह प्रवेश हो गया। उसके पश्चात भोलेनाथ ने पूछ लिया, ब्राह्मण देव आपने गृह प्रवेश कराया है, आप हमारे आचार हैं, बताइए मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं? तो रावण के पिता ने कह दिया, देना चाहते हैं? जिस घर का मैंने गृह प्रवेश कराया है वही आप मुझे दक्षिणा में दे दीजिए। और भोलेनाथ को वह सोने के महल दक्षिणा में देने पड़ गए। इसलिए फिर जो यजमान यदि कहेगा कि हम आपके लिए क्या दें, ब्राह्मण जो कुछ मांग लेगा फिर वो आपको देना पड़ेगा। इसलिए अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के द्वारा ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। लेकिन आज राजा बलि भगवान से करे, नहीं नहीं भगवान क्या लेना चाहते, आप निसंकोच कहिए। भगवान कह रहे बलि मेरी कोई इच्छा नहीं है, और इच्छा उस व्यक्ति की होती है जिसे आवश्यकता होती है। मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं है, मेरे पास ये छाता है, जब मुझे गर्मी लगती है, बारिश सताती है, तो अपने शरीर की रक्षा इस छाता से कर लेता हूं। पांव में चरण पादुका है, पृथ्वी पर चलना होता है तो चरण पादुका पहन करके चलता हूं। भूख लगती है तो कमंडल में भिक्षा मांग करके पेट भर लेता हूं, और जब आराम करने की आवश्यकता होती है ना, तो अपना आसन बिछाया और पृथ्वी के ऊपर आराम कर लेता हूं। फिर मुझे आवश्यकता ही नहीं तो मैं मांगू क्या? और संत कहते हैं कि मौज करे तो है ही क्या, और गुजर करे तो चाहिए क्या है? यदि हमें समय निकालना है तो रूखो सूखो खाए के ठंडो पानी पी, और देख पराई चुपड़ी क्यों ललचा भेजी। जो भगवान ने समय पर दिया है वो हमारे लिए सर्वोत्तम है। यह सोच करके कि विधाता ने इस समय पर यही वस्तु हमारे लिए लिखी है, तो उसको प्रसन्नता के साथ में पाकर के अपना गुजारा करना चाहिए। दुनिया की चमक चांदनी की ओर ना भागो है। अरे दुनिया में तो ना जाने क्या क्या है। यदि उन इच्छाओं की पूर्ति करने लग गए तो फिर कैसे भगवान का भजन कर पाओगे? इसलिए जो है वो सबसे अच्छा है। वही भगवान राजा बलि से कहने, बलि मेरी कोई आवश्यकता नहीं, मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया। भगवान यदि आज आपने कुछ नहीं लिया तो उसमें मेरी बदनामी हो जाएगी। क्यों? ना मेरे ना लेने से आपकी बदनामी कैसे? क्योंकि आज तक मेरे द्वारे से कोई ब्राह्मण खाली हाथ नहीं गया। तुम यहाँ से जाओगे कुछ लेकर के नहीं जाओगे। कोई पूछेगा कहां से आए हो, तुम कहोगे बलि के यहाँ से। अरे भाई बलि तो ब्राह्मणों को बड़ा दान देता है, तुम खाली हाथ कैसे आए? इसलिए मेरी बदनामी हो जाएगी। ज्यादा नहीं थोड़ा मांग लीजिए। बलि ऐसी बात है तो देना चाहते हैं तो फिर संकल्प कर दीजिए। भगवान संकल्प के लिए हट कर रहे हैं। देना चाहते हो तो संकल्प करो। बिना संकल्प किए हुए मैं कुछ भी नहीं लूंगा। संकल्प के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि संकल्प माने होता है पक्का काम। जिस वस्तु का संकल्प कर दिया जाता है, या तो उसे यहां दीजिए, और यहां नहीं देंगे तो फिर वहां जाकर के देना पड़ेगा। आप कभी
गंगा स्नान करने के लिए गए हो, माँ गंगा के जो पंडा होते हैं ना वो बड़े दयालु होते हैं, और ऐसे दयालु होते हैं कभी कभी जेब में किराया भी नहीं छोड़ते हैं, फिर भी आपसे कहेंगे कि आपने हमारे घाट पर स्नान किया, कुछ दे दिए। आप कहोगे भैया बहुत कुछ दिया है, सबके लिए दिया है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं रहा है तो संकल्प कर दो, क्योंकि वो संकल्प का महत्व जानते हैं। यदि यहाँ नहीं देंगे तो फिर वहां जाकर के देना पड़ेगा, इसलिए भगवान संकल्प के लिए कह रहे हैं। एक कथा और आती है कि शुक्राचार्य जी कमंडल में जाकर के बैठ गए। ये भागवत की कथा नहीं है, ये भागवत में नहीं है, ये और पुराणों में इस कथा का वर्णन आता है। लेकिन राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया। भगवान ने राजा बलि से संकल्प में 3 पग भूमि मांग ली, और उस 3 पग भूमि के संकल्प को जैसे ही बलि ने भगवान के चरणों में छोड़ा तो उसी समय भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। एक पग में तल वितल सुतल महातल सातल पाताल इत्यादि लोगों को भगवान ने नाप लिया। दूसरा चरण भगवान का ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को कमंडल से जल लिया और भगवान के चरणों को धोया, तो भगवान के दाहिने पांव के अंगूठे से मां गंगा का प्राकट हो गया। बोल गंगा मैया की जय हो। ये वही मां गंगा है जो कि राजा सगर के 7000 पुत्रों को मुक्ति दिलाने के लिए भागीरथ ने घोर तपस्या की, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के मां गंगा पृथ्वी के ऊपर अवतरित होकर के चली आई। जो कि मां गंगा की ऐसी कृपा आज तक नित्य निरंतर लाखों करोड़ों भक्तों के ऊपर मां गंगा अपनी महती कृपा करती है। कैसे कैसे साधन ऋषियों ने हमारे भारतवर्ष में बनाई है बंधुओं। अरे कुछ ना करो तो गंगा स्नान करो। गंगा स्नान करने से व्यक्ति पावन पवित्र हो जाता है। भगवान का नाम स्मरण करने से पाप हमें छोड़ करके चले जाते हैं। कैसे कैसे सुंदर साधन है, लेकिन फिर भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, तो हमसे अभागा कौन हो सकता है। आज जो कुछ राजा बलि के पास में था भगवान ने 2 पग भूमि में ही नाप लिया, और संकल्प 3 पग भूमि देने का किया है। अब राजा बलि के पास कुछ बचा नहीं। भगवान कह रहे बलि अभी तक तो आप बहुत बड़े दानी बन रहे थे, जो मांगोगे उससे अधिक दूंगा, जितना मांगोगे उससे ज्यादा दूंगा। 3 पग भूमि मांगी और आप उसकी पूर्ति नहीं कर पाए। जानते हो, अर्ध भोजन वृद्ध गाय दाता दे नरक हो जाए। जो अपने जीवन में अपने घर संत ब्राह्मण को बुला करके जो भरपेट भोजन नहीं कराता है वह जीव नरक का गामी बन जाता है। जो अपने जीवन में व्यक्ति बूढ़ी गाय का जो दान करता है, बोलिए गाय अब दूध नहीं देती, बूढ़ी हो गई है, काम की नहीं है, ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। जो बूढ़ी गाय का जो दान करता है वो जीव नरक का गामी बन जाता है। जो संकल्प करने के पश्चात जो संकल्प की पूर्ति नहीं करता वह प्राणी नरक का गामी बन जाता है। बलि तूने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया है और मैंने 2 पग में तेरा सर्वस्व नाप लिया, अब तेरे पास कुछ बचा नहीं। बताओ अपने संकल्प की आप कैसे पूर्ति करोगे। राजा बलि कह रहे हैं प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। हाँ पूछो। मैं पूछना चाहता हूँ कि दान बड़ा होता है या फिर दानी बड़ा होता है। कितना उत्तम प्रश्न है। भगवान कह रहे बलि दान कभी बड़ा नहीं होता। अरे जब तक कोई दानी नहीं होगा तो दान करेगा कौन। इसलिए हमेशा दानी बड़ा है, दान कभी बड़ा नहीं होता। भगवान यदि दानी बड़ा होता है तो फिर चिंता क्यों करते हैं।
अभी तक आपने 2 पग में केवल मेरा दान ही तो लिया है, जो मैंने कुछ दिया है वही तो आपने लिया है, और तुम कहते हो कि दान ही बड़ा होता है। इसका मतलब 2 पग से अधिक का तो ये राजा बलि तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है और आपका एक पग मेरे ऊपर शेष रह गया है। भगवान, आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो एक कृपा कर दीजिए। आप अपने संकल्प की पूर्ति करने के लिए इस राजा बलि को नाप लीजिए। यदि ये शरीर आज आपके काम आ जाएगा तो भगवान मुझसे बड़भागी दुनिया में कौन है? नहीं तो ये प्राणी का शरीर कोई काम नहीं आता। मरने के पश्चात यदि जलाएंगे तो 2 मुट्ठी राख बन जाएगा। इस पृथ्वी में गाड़ेंगे तो इसे कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, जल में डाल देंगे तो ये गल जाएगा। लेकिन आज ये राजा बलि कितना बड़भागी है, कम से कम ये शरीर आपके काम तो आ रहा है। इसलिए प्रभु एक कृपा कीजिए और अपने संकल्प की पूर्ति करने के लिए राजा बलि को नाप लीजिए। कैसी अपार श्रद्धा राजा बलि की। भगवान ने जब इस श्रद्धा को देखा तो राजा बलि के ऊपर रीझ गए। क्यों? ना जाने कौन से गुण पर दया निधुरी जुझाते हैं। भगवान का कुछ मालूम नहीं है, अपने भक्त के ऊपर वो कब रीझ जाए, कब कृपा कर दे, कुछ मालूम नहीं। एक भक्तमाल में एक कथा आती है कर्माबाई की। आप सब जानते हैं कर्माबाई के पिताजी को किसी कारण से अपने नगर से बाहर जाना पड़ गया 2-3 दिन के लिए। अपनी बेटी कर्मा से कहकर के गए, बेटी याद रखना जब तक ठाकुर जी भोग ना लगा ले तब तक तो कुछ खाना नहीं। ठीक है, आप चिंता न करो, मैं रोजाना ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी। और ये कहकर के उसके कर्मा के पिताजी चले गए। आज तो कर्मा ने खिचड़ी बनाई है और खिचड़ी बना करके याद आया, पिताजी कहकर के गए थे कि बेटी पहले ठाकुर जी भोग लगा ले तो भोजन करना, उससे पहले भोजन नहीं करना। कर्मा ने खिचड़ी थाली में सजा करके ठाकुर जी को अर्पण कर दी, पर्दा लगा दिया। थोड़ी देर के बाद में पर्दा खोला तो जितनी खिचड़ी थी उतनी की उतनी है। कर्मा तो सोचने पड़ गई, ठाकुर जी ने तो खिचड़ी खाई नहीं। लेकिन पिताजी कहकर के गए थे कि बेटी जब तक ठाकुर जी भोग ना लगा ले तब तक तू भोजन नहीं करना। इन्होंने तो खाया ही नहीं तो फिर मैं कैसे खाऊं? लगता है अच्छी खिचड़ी नहीं बनी है। कर्मा ने उस खिचड़ी को चख करके देखा, अरे खिचड़ी तो अच्छी बनी है, लगता है घी कम है और घी डाल देती हूँ। तो कर्मा ने घी डाल दिया, फिर दोबारा से पर्दा डाल दिया, लेकिन भगवान ने फिर भी खिचड़ी नहीं खाई। कर्मा ने थोड़ी देर के बाद में पर्दा खोल करके देखा, खिचड़ी फिर भी उतनी की उतनी। अब कर्मा को तो भूख लगी है और भगवान भोग नहीं लगा रहे, तो कर्मा को बड़ा गुस्सा आया, ये ऐसे नहीं खाएगा, इसे मालूम नहीं है कि मुझे कितनी भूख लगी है। बाहर गई और बाहर जाकर के हाथ में डंडा लेकर के आई, आज तूने खिचड़ी नहीं खाई ना, तेरी इतनी पिटाई होगी जो तू याद रखेगा। और आज पर्दा डाल दिया, खिचड़ी की थाली भगवान के सामने अर्पण कर दी, कर्मा हाथ में डंडा लेकर के खड़ी है। उसी समय ठाकुर जी प्रकट होकर के कर्मा के हाथ की खिचड़ी का भोग लगाने लग गए। तो भगवान का कुछ मालूम नहीं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मानो टले टल जाए, पर भक्त का मानो न टलते देखा। भगवान अपने भक्तों के हितैषी हैं। आज वही राजा बलि के ऊपर भगवान ने कृपा की, राजा बलि के ऊपर रीझ गए और भगवान कहने लगे, बलि क्या चाहते हो? अभी तक आप मुझसे कह रहे थे प्रभु कुछ मांग लो, लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूं कि बलि तुम कुछ मांग लो।
जो मांगोगे आज वही मिलेगा। राजा बलि प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान इतनी कृपा कर दो मेरे मन में कभी मांगने की कोई इच्छा ना हो। है क्या मांगा कि इतनी कृपा कर दो कि मेरे मन में कभी मांगने की कोई इच्छा ही ना हो। क्यों? मैं मांगू तुझे तू न देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैंने आपकी भक्ति की, उसके बदले आपसे कुछ मैंने मांग लिया और आपने मुझे दिया, तो प्रिय भक्त और भगवान का नाता नहीं है, हम किसी दुकानदार के पास गए, उसे पैसे दिए, बदले में कुछ सामान लेकर के चले आए, तो हमारा और उसका कोई नाता नहीं है, ये तो व्यापार है। हमने भक्ति की, बदले में भगवान से कुछ मांग लिया, तो ये व्यापार हो गया। किससे मांग रही हो? जिससे कुछ बात छुपी नहीं है, तो सब कुछ जानने वाले हैं, इसको क्या आवश्यकता है। एक कवित्व में आता है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। भगवान से यदि हम मांगते हैं कि हे प्रभु हमें बेटा दे दो, तो भगवान बेटा देते हैं, संतान देते हैं। भगवान से कहे दौलत दे दो, भगवान दौलत देते हैं। लेकिन भगवान से जो कुछ नहीं मांगते, भगवान उसके लिए सब कुछ देते हैं। इसलिए कभी घाटे का सौदा नहीं है, हमेशा फायदा का सौदा करना चाहिए, जिसमें फायदा हो। एक वस्तु मांगोगे तो एक वस्तु मिलेगी, कुछ नहीं मांगोगे तो सब वस्तु मिलेंगी। राजा बलि के लिए भगवान ने सुतल लोक का राज्य दे दिया है। जाओ आप सुतल लोक में जाकर के राज्य करो। भगवान जिस माया से दूर होना चाहता हूं, उसी माया में दोबारा से आप मुझे डालना चाहते हैं। बलि किस माया की बात कर रहे हो? भगवान ये राजपाट, ये पुत्र, ये पिता, ये पत्नी, ये सब आपकी माया ही तो है। नहीं नहीं बलि, ये आपकी भूल है, ये माया नहीं है। व्यक्ति के लिए जो कुछ मैंने दिया है, यदि व्यक्ति उसे अपना समझता है कि ये मेरा है, मैंने अपने परिश्रम से इसे प्राप्त किया है, उसको मेरी माया पकड़ लेती है, और वह प्राणी इस माया के बंधन में ऐसा फंसता है कि वह सहजता से फिर छूट नहीं सकता। लेकिन जो कुछ व्यक्ति के पास में है, वो ये समझे कि जो कुछ मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है, तो उसे मेरी माया नहीं पकड़ती। और वास्तव में बंधुओं, हमारे पास जो कुछ है ये भगवान की कृपा है। याद कीजिए, कभी वो दिन था कि दिन रात हम परिश्रम करते थे, मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी हमारे पास में कुछ नहीं था। लेकिन आज इतना हम परिश्रम नहीं करते और फिर भी सब कुछ हमारे पास में है। क्यों? क्योंकि पहले केवल हमारा परिश्रम था, भगवान की कृपा नहीं थी, और आज हमारा परिश्रम कम है तो भगवान की कृपा ज्यादा है, इसलिए हमारे पास हर वस्तु संभव हो रही है। ये सब कुछ पाकर के भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। क्यों? जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं, ये कर्म है मेरे ठाकुर का, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। हम तो जिसके लायक नहीं है, परमात्मा उसे भी लायक बना देते हैं। क्योंकि एक बार उस परमात्मा के नाम की ओर आप बढ़कर के तो देखो, भगवान सब कुछ देते हैं। राजा बलि को सुतल लोक का राज्य सौंप दिया, और राजा बलि ने आज भगवान से मांगा, और भगवान से राजा बलि कह रहे हैं, प्रभु आप मेरे लिए देना चाहते हैं तो आप मेरे द्वारे के सेवक बन जाओ। और बंधुओं, भगवान राजा बलि के यहाँ सेवक बन गए। बहुत दिन बीत गए, लेकिन भगवान अभी बैकुंठ नहीं लौट करके गए। एक दिन नारायण नारायण गाते गाते देव ऋषि नारद बैकुंठ में जा पहुंचे। मां लक्ष्मी को अकेला देख पूछ लिया, माता
जब कभी हम यहाँ वैकुंठ में आते थे, आप भगवान के चरणों की सेवा करती हुई हमको मिलती थी, लेकिन आज आप अकेली हैं, भगवान कहाँ है? देव ऋषि क्या बताऊं, भगवान राजा बलि को छलने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक वो लौटे नहीं है। ना जाने क्यों नहीं लौटे। माता जानती है, भगवान राजा बलि के बंधन में बंध गए। राजा बलि को छलने के लिए गए थे, लेकिन उल्टा ही राजा बलि ने भगवान को छल लिया और ये मांग लिया कि आप मेरे सेवक बन जाओ। ये नहीं कहा कि एक दिन के लिए बनो, ये नहीं कहा कि एक वर्ष के लिए बनो, ये नहीं कहा कि एक महीने के लिए बनो। राजा बलि ने कहा कि आप मेरे सेवक बन जाओ। भगवान सेवक बन गए। ना जाने कितने दिनों तक सेवक बन करके रहेंगे, अब ये राजा बलि जाने और भगवान जाने। तो भगवान को लाने का कोई उपाय, एक उपाय है। वो क्या उपाय है? माता, श्रावण का महीना आने वाला है, आप राजा बलि के यहाँ जाओ और राजा बलि के हाथों में आप रक्षा सूत्र बांधो। आप राखी बांधेंगी राजा बलि के हाथों, तो राजा बलि बड़ा दानी है, वह राखी की बंधाई के बदले तुमसे कहेगा, बहन क्या चाहती हो? बस भगवान को मांग लेना और कुछ मत मांग बैठना। यही भगवान को लाने का एक उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। बंधुओं, आज मां लक्ष्मी श्रावण के महीने का इंतजार कर रही है और केवल मां लक्ष्मी ही नहीं, बल्कि प्रत्येक बहन, प्रत्येक बेटी इस सावन के महीने का इंतजार करती हैं। क्यों? इस सावन के महीने में आखिर ऐसा क्या है जो कि प्रत्येक बहन, प्रत्येक बेटी इस श्रावण के महीने का इंतजार करती है? बेटी पराए घर गई तो सावन में घर आमती, बेटा पराए देश गयो तो कौन सिर तो घर लामती। बेटा यदि परदेश गया है, कब लौटेगा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन बेटी का यदि विवाह हो गया है, किसी कारण बेटी के माता पिता उस बेटी को नहीं बुलाते हैं, एक वर्ष में एक दिन ऐसा आता है, बेटी को बिना बुलाए पिता के घर चले जाना चाहिए। वह दिन रक्षाबंधन का है, क्योंकि उस दिन बहन अपने भाई के हाथों में अपने जीवन का रक्षा सूत्र बांधती है। ऐसे समय को बेटी को बुलाना नहीं चाहिए, बिना बुलाए अपने भाई के यहाँ, अपने पिता के यहाँ चले जाना चाहिए। और बाकी समय बेटी को बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए, है? और रक्षाबंधन के दिन बेटी को किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए कि मेरा भाई बुलाएगा, मेरे माता पिता बुलाएंगे तो मैं जाऊंगी। दौड़ करके अपने भाई के हाथों में राखी बांध देनी चाहिए। बंधुओं, श्रावण का महीना है, भाई और बहन का बड़ा अनूठा त्योहार इसमें आता है। हमारे ब्रज में तो आज भी देखने के लिए मिलता है, छोटी छोटी बहन, छोटी छोटी बेटियां वृक्षों के ऊपर झूला डालती हैं और झूला झूलते झूलते कितना सुंदर वो मल्हार गाती है। उस मल्हार में वे अपने भाई को बुलाती हैं, भैया श्रावण का महीना आ गया, अभी तक आप हमें लेने के लिए नहीं आए। कितना सुंदर मल्हार गाती है वो। क्यों? क्योंकि प्यारे, ये बहन और भाई का बड़ा अनूठा त्योहार है। बहन और भाई का ये बड़ा अनोखा त्योहार है। लेकिन कोई कोई बहन तो एक एक वर्ष पहले से ही इस रक्षाबंधन की तैयारी करती है
विचार करती है, भैया अब की बार थोड़ा मैं जल्दी में आ रही थी इसलिए राखी थोड़ी ऐसे ही है, अब की बार रक्षाबंधन आएगा ना, अपने भैया के लिए बहुत सुंदर सी मैं राखी लेकर के। वो केवल राखी नहीं है, जो बहन का अपने भाई के प्रति प्रेम है, भाई का बहन के प्रति प्रेम है। बंधुओं, जब बहन भाई आपस में बैठ करके बातें करते हैं ना, प्रसन्नता से बात करते हैं, माता पिता जब देखते हैं तो माता पिता के हृदय को बड़ी सांत्वना होती है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, विधाता जन्म जन्म में ऐसी संतान देना। देखो तो सही, बहन भाइयों में कितना अनूठा प्रेम बना हुआ है। जब भी बेटी आती है तो इसका भाई लेने के लिए इससे पहले ही पहुंच जाता है, मेरी बहन आने वाली है। कितनी खुशियां होती है। लेकिन प्यारे, जीवन का ये दस्तूर है, चाहे किसी राजा की हो, किसी गरीब की हो, इस खुशी को तो एक ना एक दिन पिता के घर को छोड़कर के जाना पड़ता है। केवल बेटी के बचपन की बातें, बेटी का वात्सल्य पिता के आंगन में रह जाता है, और बेटी एक ना एक दिन अपने पिता के घर को छोड़कर के चली जाती है। क्यों? क्योंकि दुनिया में दो करीब हैं, एक बेटी और एक बैल। बैल और बेटी ये दोनों बहुत करीब हैं, इनके बराबर का करीब दुनिया में कोई नहीं है। बैल पूरे दिन, पूरी रात, पूरे जीवन भर किसान की यह मेहनत करता है, किस लिए? कि मेरा मालिक बड़ा आदमी बन जाए तो ये और बैल खरीद लेगा, मुझे आराम आ जाएगा। मेहनत करते करते उसका जीवन बीत जाता है, उसे बुढ़ापा आ जाता है। किसान किसी व्यापारी के हाथों उस बैल को बेच लेता है, और वह बैल जिस व्यापारी को बेचता है किसान, उस व्यापारी के साथ साथ ये चल देता है। लेकिन बंधुओं, उसी तरह से बेटी है, जहां माता पिता निश्चय कर देते हैं ना, बेटी वहां पूरे जीवन भर रहने का निश्चय कर लेती है। कितने भी दुख आए, कितनी भी परिस्थितियां आए, लेकिन बेटी उन्हें सहन करती है। जो बेटी पिता के घर, जो पिता कहते थे, जो बेटी कहती थी, पिता वही कार्य करते थे। लेकिन आज बेटी मौन हो जाती है। कभी माता पिता से मिलने के लिए जाती है तो विशाल दुखों को हृदय में छुपा करके रखती है। क्यों? मेरे माता पिता को मालूम चला तो उनके दिल को बड़ी पीड़ा होगी, मन को बड़ी पीड़ा होगी, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे बड़े लाड से पाला है। कुछ नहीं कहती, सब बातों को छुपा करके रखती है। लेकिन क्या करे प्यारे, बेटी को तो एक ना एक दिन जाना पड़ेगा, है? बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत हो, बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। ये दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। बाबुल का ये घर दे तेरे बचपन की हम सबको रुलाएंगे। हाँ, याद तेरे बचपन की हम सबको रुलाएंगे। बहना तेरी डोली को धागा तो लगाना है।
बाबुल का ये घर बेटी कुछ दिन का ठिकाना है, रेल का बसेरा है, सुबह होते और जाना है, बाबुल का ये घर बेटी को तो एक ना एक दिन जाना पड़ेगा प्यारे है, चाहे बेटी किसी की भी हो। लेकिन ऐसे जब समय आते हैं तो बेटी अपने माता पिता के यहाँ, अपने भाई के यहाँ दौड़ी दौड़ी चली आती है। माँ लक्ष्मी आई, राजा बलि के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा है। राजा बलि कहने लगे, बहन आपने मेरे हाथों में रक्षा सूत्र बांधा है? कहिए आप इस राखी की बंधाई के बदले क्या चाहती हो? आप जो मांगोगी वही आपको मिलेगा। देना चाहते हैं तो आप मेरे लिए 3 वचन दीजिए। राजा बलि विचार करने लगे, पहले 3 वचन दिए तो सुतल लोक में आकर के रहने लगे। अब 3 वचन देंगे तो फिर ना जाने कहां जाना पड़ेगा। लेकिन अब ये मेरी बहन है और बहन कभी भाई का अनहित नहीं चाहती। जो हित होता है बहन वही काम करती है। आज तक केवल एक बहन ने अपने भाई का अनहित किया, वो कौन है? वो रावण की बहन शूर्पणखा। शूर्पणखा के पति विद्युत जित्या को रावण ने अपने हाथों से मार दिया था। उसी समय शूर्पणखा ने